फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हम कल पढ़े थे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम देखे थे कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल से, बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट से, और फिर एसिड कैसे बेस से रिएक्ट करता है। उसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस कैसे रिएक्ट करता है। इससे पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू लेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम कुछ जाने थे बेसेस के बारे में, मगर अभी हम कुछ और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि बेस क्या होता है। जैसे कि the bases which are soluble in water and give hydroxide ions in the aqueous solution are called alkalis। ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, जो कि डिज़ोल्व हो जाए और हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेट करे चाहे प्रोड्यूस करे, तो उसे हम अल्कलीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्कलीज। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब हमें समझना है दिस टू टर्म्स बेसिस एंड अल्कलीज आर जनरली यूज टू डिफाइन अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हम आगे देखेंगे कि दो टर्मिनोलॉजी है, एक बेसिस है और एक अल्कलीज है। दोनों एक ही चीज़ है मगर थोड़ा सा ये डिफरेंस है। दोनों एक चीज़ एक चीज़ इसलिए बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि दोनों हाइड्रोक्साइड आयन ही लिबरेट करता है। जब भी हम लोग अगर बेसिस और अल्कलीज को ट्रीट करेंगे, कैसे भी ट्रीट करते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि हाइड्रोक्साइड ही आयन ही निकलेगा। बट हम लोग को जब इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, जब हम लोग उसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करने की जब हम लोग बात करेंगे बेसिस और अल्कली में, तो इसमें हम पाएंगे कि हल्का सा डिफरेंस हमें मिलेगा। जैसे कि बेसिस इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ions in it while alkali is a water soluble base। बेस ऐसा चीज़ है जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बेस सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयंस कंटेन करता है, बट अल्कली जो है वाटर सोल्यूबल बेस है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी बेस की मैं बात करूँगा वो वाटर सोल्यूबल ही होगा, मगर जब भी मैं बात करूँगा अल्कली की, जब भी हम बात करेंगे अल्कली की, तो वाटर सोल्यूबल ही होना चाहिए। अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं हुआ तो हम उसे अल्कली नहीं कहेंगे। जैसे कि हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, इट कैन बी सेड ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जो भी अल्कलीज हैं वो बेसिस है, बट सब बेसिस अल्कली नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो बेसिस है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बेसिस सॉल्युबल हो वाटर में, तो उससे हम अल्कलीज नहीं कहेंगे, मगर हर अल्कलीज जो वाटर में डिज़ोल्व होगा उससे हम क्या कहेंगे? अल्कलीज कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कलीज। और एग्जांपल मैं आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या है? बेस प्लस मेटल, तो निकलेगा प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि पहले एग्जांपल हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और प्लीज़ फिर मैं उसको रिएक्ट कराया जिंक से। किससे रिएक्ट कराया? जिंक से। तो फिर हमें क्या मिला? सोडियम जिंकेट मिला। क्या मिला? सोडियम जिंकेट मिला। और साथ में हम लोग क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के प्रेजेंस में अल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम अल्यूमिनेट और हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर। वाटर में बेस का कैसे बिहेवियर होता है, बोलने से कि जब भी हम लोग कोई अगर बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी बेस वाटर में मिक्स करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। उसी तरीक़े से ये भी जानते हैं कि जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा, जो घुलेगा उसको अल्कलीज कहेंगे, जो नहीं घुलेगा उसको अल्कलीज नहीं कहेंगे। अब हम आगे क्या देखेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग बेस का कुछ अच्छी तरीक़ा से समझेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस का। जैसे कि ऑल बेसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि हर बेस डिज़ोल्व वाटर में नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या आप देखेंगे? एंड अल्कली इज ए बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर। जो अल्कली होता है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में, और जो एक्वा सोल्यूशन होता है बेसिस का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि हम देखे थे शुरू में ही एसिड के प्रॉपर्टीज़ में कि कोई भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ पॉइंट में बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक
ऑक्साइड, जैसे कि हम पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो टू क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम पढ़ लिए एसिड की प्रॉपर्टीज़, बेस की प्रॉपर्टीज़। अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे, डिजॉल्विंग एन एसिड ऑफ बेस इन वाटर। अब हम क्या देखेंगे कि एसिड और बेस को कैसे वाटर में डिजॉल्व करना है, मतलब क्या प्रोसेस है, क्या किस तरीके से कि डिज़ोल्व करेंगे कि एसिड में और एसिड और बेस को कि वो डाइल्यूट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते आए हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट लिबरेट हो जो कि काफ़ी क्वांटिटी में हो। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस को हम लोग जब वाटर में जब मिलाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए हम लोग को करने वक्त केयर मस्ट बी टेकन बोलने से कि हमें सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। जैसे कि निट्रिक एसिड को और सल्फरिक एसिड को वाटर से मिलाएंगे तो बहुत एहतियात से हम लोग को काम करना पड़ेगा। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर में एसिड को स्लोली डालना पड़ेगा। क्या कैसे करना पड़ेगा, स्लोली डालना पड़ेगा और घोलना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, वाटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करेगा जो कि स्प्लैश आउट होगा गर्मी, और उससे अपना ग्लास कंटेनर है वो बर्स्ट कर सकता है, टूट सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग एसिड और बेस को वाटर में मिलाएंगे तो आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ओके, थैंक यू। हम आगे देखेंगे मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, कि कैसे पता चलेगा कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे इसका डिटरमाइन करना है हम लोग को। तो अब देखेंगे कैसे डिटरमाइन करना है। इट कैन बी मेजर्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इससे हम जानने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, जो कि प्रीवियस हम पढ़े थे इंडिकेटर्स में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, जो डिफरेंट इंडिकेटर का मिक्सचर है जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन पर डिफरेंट कलर शो करता है, जिससे हम पता करते हैं कि एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग है और वीक है, और बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अब हम देखेंगे आगे पीएच स्केल। क्या देखेंगे, पीएच स्केल। द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। एक ऐसा स्केल जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पता लगाएगा सॉल्यूशन में, उसे हम पीएच स्केल कहेंगे। क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहेंगे। जो कि पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। यहाँ पे पीएच स्टैंड करता है पोटेंज। पी यहाँ पे स्टैंड करता है पोटेंज, जिसको जर्मन लैंग्वेज में पावर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम एनसीईआरटी में देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कितना जानेंगे, पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज, जो कि जर्मन में पावर कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। जैसे कि वो जो स्केल है वो 0 to 14 को मेज़र करने का उसमें दिया रहता है। तो पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इज इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। अब पीएच एक सिंपल सा नंबर है जो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे कि हम देखेंगे हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। जाहिर सी बात है कि जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगा। तो कम होगा द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। और जो पीएच होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे कि जिसे हम वाटर कहते हैं, उसका 7 होता है, और लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब 7 to 14 रिप्रेजेंट करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस को कंसंट्रेशन में इंक्रीज करेगा, जो कि अल्कली बताएगा। अल्कली जैसे हम पढ़ते आए हैं बेसिक मीडियम को दर्शाएगा कि बेसिक मीडियम अब शो कर रहा है। जैसे कि सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं 7 न्यूट्रल, 0 to 6 बेसिक एसिडिक, और 8 to 14 बेसिक। अगर हम लोग 7 से 0 तक आएंगे तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और 8 से 14 तक जाएंगे तो हाईली बेसिक हो जाएगा।
अब हम आगे क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब इस एसिड का स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH आयन, NH आयन, H प्लस आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ कि एसिड ऑफ बेस का आयन, एसिड ऑफ बेस डिपेंड करता है OH और H प्लस आयन के लिबरेट करने पे। जाहिर सी बात है, अगर OH आयन ज़्यादा लिबरेट करेगा तो बेस है, H प्लस आयन ज़्यादा लिबरेट करेगा तो वो क्या है, एसिड है। तो एग्जांपल में जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए और एक एसिटिक एसिड ले लिए, तो इसमें देखेंगे कि दोनों में अलग अलग तरीक़ा के हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होगा। और जो जाहिर सी बात है, जो H प्लस आयन्स, जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, जो कम लिबरेट करेगा चाहे प्रोड्यूस करेगा उसको वीक एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, द एसिड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसएसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन। जाहिर सी बात है, ऐसा एसिड जो कि वाटर में डिसएसोसिएट पूरी तरीक़ा से कंप्लीटली हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और जो कि वाटर में पार्शली डिजॉल्व हो, डिसएसोसिएट हो, उसे वीक एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4 सल्फरिक एसिड, HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। और एक वीक एसिड में क्या होगा, CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और HCOOH को कहते हैं हम फॉर्मिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट। एक नया टॉपिक ही है, सॉल्ट से ही बना हुआ है मगर थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि NCERT में दिया हुआ कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि अब ऐसा सॉल्ट देखेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो, तो दे आर न्यूट्रल। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट की बात करेंगे तो वो हमेशा न्यूट्रल होगा। दिस सॉल्ट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिजॉल्व इन वाटर। और ये सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जब डिजॉल्व होगा वाटर में। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड डिजॉल्व करेगा वाटर में। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक NaCl हो गया एग्जाम्पल में, और एक पोटासियम नाइट्रेट हो गया। तो NaCl जो सॉल्ट है वो कैसे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से बना है। उसी तरीक़ा से यहाँ पोटासियम नाइट्रेट है, तो पोटासियम नाइट्रेट यहाँ पे HNO3 का हम लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। कैसे बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। तो इस जो मगर फिर हम क्या देखेंगे, जो ये सॉल्ट जो होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो, तो ना उसका हम लोग pH में वैल्यूज निकालेंगे तो तो क्या होगा, एसिडिक पाएंगे। क्यों एसिडिक पाएंगे, क्योंकि pH वैल्यू में देखेंगे 7 से उसका नीचे होगा। जैसे कि हम पढ़ें कि 7 से नीचे होगा तो वो एसिडिक होगा। और ये सॉल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब वाटर में डिजॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल में हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, NH4OH बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट, जो कि एक कैसे बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है। H2SO4 क्या है, सल्फरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे, जो सॉल्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, सॉल्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जब भी ये क्या आएगा, बेसिक आएगा। कैसे मालूम चलेगा, इसको भी हम लोग pH वैल्यू में देखेंगे तो पाएंगे कि इसका मोर देन 7 होगा। हम लोग जानते हैं कि जब pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक की तरफ दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। दिस सॉल्ट